से कम कुछ तो भला हो कि आज ये परिषदी जो विद्यालय हैं इनकी गुणवत्ता अच्छी हुई कि नहीं हुई। आज बच्चे अच्छे पढ़ने लगे। आज यही बच्चे बाहर के बच्चों से कंपटीशन करते हैं, अच्छा लगता है। अरे तो किसने उस लायक बनाया? इन्होंने बनाया ना उस लायक, इन्होंने ही बनाया है। यही जो त्रिभुवन सिंह, अभय सिंह और भट्ट जी बैठे हैं और सरिता राय, इन्होंने बनाया उस लायक ना। मेरी सरकार में बना है, पहले नहीं इतना बना था। अच्छा, योगी जी ने पढ़ाया है उन सबको, योगी जी ने पढ़ाया है उन सबको। माननीय, मैं माननीय लगाना भूल गया था, माननीय योगी जी ने पढ़ाया। अरे भाई, आप लोग के चरण कहाँ हैं? स्कूलों में छात्र संख्या अब बच्चे पढ़ने लगे हैं। एक बार मैं सबके पास जाऊंगा, सबका ऑडियो बंद करिए, सबका एक एक करके। आप लोग पता है, अब एक साथ बोलोगे किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। एक मिनट सब लोग रुकिए। सबके पास मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सबके पास आऊंगा। विवेक पांडे बहुत देर से शुरू से बैठे हुए हैं, एक मौका विवेक पांडे को दीजिए। विवेक पांडे क्या कहना चाहते हैं? बोलिए विवेक जी। ऑडियो खोलिए, ऑडियो खोलिए, ऑडियो खोलिए, ऑडियो खोलिए, विवेक पांडे ऑडियो खोलिए। पूरे पैनल को धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। भदौरिया जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी किसी गंभीर विषय पे बात की जाती है, हालांकि आप मेरे सम्मानित भी हैं और रहेंगे, लेकिन जहां आप गलत होंगे वहां मैं टोकूंगा। आप आंकड़े और डेटा लेकर के आया कीजिए, तब आपको पता चलेगा पहले से संख्या ज्यादा हुई कि कम। चालू सत्र 18-19 में ही 11,000 बच्चे आगरा जोन में कम हो गए हैं, जो कि पिछले साल 1,78,000 आए थे। मैं आपको और भी अन्य जनपदों के दे सकता हूं। अलीगढ़ में इसी क्रम में 1,63,617 बच्चे, जो अब 1,57,714 है, करीब 5,903 बच्चे कम। बरेली में 2,43,778, जो अब 2,23,990 रह गए, करीब 19,783 बच्चों के नामांकन कम हुए। इसी क्रम में पूरा डेटा है मेरे पास, आप चाहेंगे मैं आपको भेज दूंगा, अन्यथा बातें रह जाएंगी। अब मैं आपको एक समाधान देता हूं। मैं समाजवादी पार्टी से हूं, लेकिन आज फिर मैं आपको एक समाधान देता हूं। इनकी जो नियुक्ति हुई थी शिक्षा मित्रों की, पत्रांक संख्या 26/99 को पत्रांक संख्या 26/1599/2082/98 और 129/1/15/2005/2082/98 को आधार बनाते हुए 30 मई 2014 को आरटीई में संशोधन किया गया था। 2009 का जो बनाया गया था उसमें 30 मई 2014 को संशोधन हुआ। इसी क्रम में 30 मई 2014 को बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया और 19 जून 2014 को समायोजन नियुक्ति का आदेश दिया गया। 19 जून 2014 को समायोजन की नियुक्ति का आदेश दिया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर पे 27,528 रुपए मानदेय प्रस्तावित था और शहरी स्तर पे 28,728 रुपए। आप इसी को एक क्रम में ऑर्डिनेंस रूप में ले आइए, पास कराइए। हम विपक्ष में हैं, हम आपको पूरी तरह से प्रस्ताव में आपके समर्थन करते हुए इन शिक्षा मित्रों की समस्या का एक ही बार में पूरा समाधान कर देंगे। मैं इस बारे में बहुत राजनीति में इसलिए नहीं जाऊंगा, कहने के लिए बहुत पूछा, लेकिन इतनी पीड़ा सुन ली आपने। आप उपलब्धियां मत गिनवाइए, उपलब्धियां गिनवाने का काम आपका हमारा है मंच पे, लेकिन पड़ोसी के घर का खाना छीन करके कोई नहीं खाएगा जो आप कह रहे थे। तो मैं आपको जिम्मेदारी से बता दूं, ये आपको एक समाधान भी मैंने बता दिया है और विपक्ष में रहकर भी हम आपको इसमें पूरी तरह से आपका समर्थन दे देंगे। चलिए आप ऑर्डिनेंस लेके आइए, आप पास करने के लिए तैयार है। भदौरिया साहब, सलाह दीजिए, पार्टी में संगठन में ऑर्डिनेंस लाएं। विपक्ष में समाजवादी पार्टी पहले बार जो है भाजपा के ऑर्डिनेंस पे समर्थन में खड़ी होगी। नहीं, भाजपा नहीं, हम शिक्षा मित्रों के लिए खड़े होंगे सर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अरे भाई आप भाजपा के समर्थन में खड़े हो जाओ, अगर उससे शिक्षा मित्रों का भला हो रहा है। शिक्षा मित्रों के अगर लाखों परिवारों को रोजगार तो राजनीतिक विकास की होनी चाहिए। हाँ बोलिए, की वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? भदौरिया साहब यही बात करना, आप लोग यही बात करना। आप लोग को जरा भी यहाँ पे भदौरिया साहब, मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा राजनीतिक संवेदनशीलता आनी चाहिए। पता नहीं कैसे जनता के बीच आप लोग राजनीति करते हो। यहाँ पे अपनी पीड़ा रख रहे हो, वहाँ आप मुस्कुरा रहे हो, वैक्सीन की बात कर रहे हो। समाधान दिया आपको, मैं तो समाधान मैंने अपनी बात कही।
परिचय दी। सुनिए, हाँ। जब मैं कह रहा हूँ हाँ। कि जो भी हो आप अगर मुझको लिख कर देंगे तो मैं आपकी बात आगे पहुँचाऊंगा। हाँ। जो मुझे नहीं मालूम है मैं झूठ फरेब नहीं बोलूंगा आने लोगों अरे तो अपनी सरकार से पता करिए ना, अपनी बात कहते हैं कानून बनाना राज्य का विशेषाधिकार है। एक ऑर्डिनेंस लाइए, एक ऑर्डिनेंस पास करके सभी की समस्या का समाधान, कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बात सुन लो, मुझे जब मैं कह रहा हूँ आप सरकार ये सबके लिए है, सरकार ने ही, सुनिए आप अपनी बात कह रहे हो 1,73,000। जब ये पहचान संख्या मैं निकाल के लाया हूँ तो क्या आप थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे? आपको दिया जाएगा तो करेंगे। विचार रखा है। मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, यूपी में 1,73,000 शिक्षा मित्रों के भविष्य की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को है। इसके तहत ही उन्होंने शिक्षा मित्रों के स्थायी किए जाने के विचार भी रखा है। भदौरिया जी वही बताए ना कब होगा, कब होगा? 4,000 शिक्षा मित्र मर गए हैं, 4,000 शिक्षा मित्र मर चुके हैं। इंतजार करो, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इंतजार करो भैया, थोड़ा सा इंतजार करो, जल्दी हो जाएगा। एक अंतिम निवेदन, एक सबके पास में आ रहा हूँ, एक एक करके सबके पास। सबसे पहले त्रिभुवन सिंह आप बोलिए, अपनी बात रखिए। ऑडियो खोलिए त्रिभुवन, अपना ऑडियो आवाज खोलिए त्रिभुवन सिंह, आवाज खोलिए, मोबाइल में आवाज खोलिए। आदरणीय संपादक जी, पंजाब में जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण हैं, वो इस समय वहाँ के संविदा शिक्षकों के साथ में है। तो उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में सरकार है वो हमारे साथ में क्यों नहीं? पहला ये, यहाँ भी जब विपक्ष में आएंगे तो साथ हो जाएंगे, चिंता मत करिए। सवाल पहला ये। दूसरा सवाल है, हिंदुत्व की बात करने वाली हमारी पार्टी, देश की पार्टी हिंदुत्व की बात करने वाली, ये 3,000 से अधिक शिक्षा मित्र जो मरे हैं, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये हिंदुस्तान के हैं। इनके साथ न्याय क्या होगा? फांसी लगाई है लोगों ने, खून से पत्र लिखे हैं। आदरणीय विधायक जी, मैं आपको सब कुछ दूंगा एविडेंस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ एविडेंस दूंगा। खून से पत्र लिखे हैं, लोगों ने फांसी लगाई है, सुसाइड नोट लिखा है, सुसाइड नोट पे उन्होंने साफ लिखा है कि मैं इतने कम पैसे में परिवार चलाने में असमर्थ हूँ। ऐसे एक नहीं, 2 दर्जन लोगों ने फांसियां लगाई हैं, 2 दर्जन। आदरणीय विधायक जी, स्थिति से मैं आपको अवगत कराऊंगा, बहुत मोटी फाइल है। आदरणीय विधायक जी, आखिर आपकी सरकार ने अब तक उनके परिवार वालों को क्यों नहीं कंपनसेशन दिया? वो भी तो पढ़ा रहे थे 15-20 साल से। क्या न्यायिक संवैधानिक हक नहीं बनता था कि उनके परिवार वालों को कुछ दिया जाए? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए दिया जाए? वो भी हिंदू थे। आदरणीय विधायक जी, त्रिभुवन जी ठीक है। हाँ, आप एक साथ सबके सवाल ले चलूंगा, दिया जाएगा सबको। फिर संकल्प पत्र आने वाला है, दिया जाएगा। हाँ, अभय सिंह आप भी बोलिए। हाँ, संवेदना के तो 2 शब्द नहीं निकले। हाँ। तो मुआवजा कहाँ से देंगे 4,000 शिक्षा मित्रों को? हाँ। सर, आपने कोरोना टीका के बारे में बात किया, टीका उपलब्ध होगा तो हम जरूर लगवाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी पंचायत चुनाव हुआ है, 2,000 से अधिक शिक्षाकर्मी एक्सपायर हुए हैं उसमें कोरोना की वजह से। अगर बहुत आप कोरोना के बचाव के लिए सक्रिय थे तो क्यों नहीं उनको पीपीई किट उपलब्ध करा दिए जो बूथ पर गए थे चुनाव कराने? क्या उस व्यक्ति की मृत्यु की कमी आपके रुपए से हो जाएगी? परिवार रुपए से उसका हो जाएगा। 238 शिक्षा मित्र चले गए इसी कोरोना में, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। उस चुनाव को रोकने के लिए तो बहुत आवाजें उठी, लेकिन चुनाव को किसी कीमत पे नहीं रोका गया था। हाँ, भट्ट साहब। चुनाव तो रुक नहीं सकता। हाँ, भट्ट साहब आप भी बोलिए अपना, आप भी अपनी आखिरी बात। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें 138 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको वेटेज नहीं मिला है। अधिकारी आपके कहते हैं निदेशालय के, ये कंप्यूटर का फॉल्ट है जिसके वजह से वो मेरिट में होते हुए